एवरीवन वेलकम टू यूपीपीसीएस पाठशाला। इस वीडियो में हम वर्ल्ड मैप का सेकंड पार्ट देखेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फ़िलिस्तीन कंट्री को। फ़िलिस्तीन कंट्री काफ़ी न्यूज़ में है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो फ़िलिस्तीन कंट्री की दो लोकेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है खान यूनिस, काफ़ी न्यूज़ में है। सेकेंड है रफ़ा क्रॉसिंग जो इजिप्ट और फ़िलिस्तीन के बीच में है। आप इन दोनों लोकेशन को अच्छे से देख लें। सेकेंड कंट्री जो है वो काफ़ी न्यूज़ में है, फ्रांस कंट्री। फ्रांस में एक लोकेशन है सेंट ट्रोपेज, वो काफ़ी न्यूज़ में है। क्या हुआ, अभी भारतीय स्पोर्ट मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर की विजिट हुई है वहाँ पे। तो ये जो सेंट ट्रोपेज लोकेशन है ये महाराणा रणजीत सिंह से लिंक्ड है, तो आप इसको एक अच्छे से देख लें। फिर हम देखेंगे इटली कंट्री को। इटली कंट्री की लार्जेस्ट लेक है लेक गर्डा, वो काफ़ी न्यूज़ में है। क्या हुआ है, उसका जो आकार है वो काफ़ी श्रिंक कर रहा है, मतलब सूख रही है, तो आप इसको अच्छे से देख लें। इसके बाद हम देखेंगे कैरिबियन कंट्री में सेंट विंसेंट कंट्री है, जो वहाँ पे पहली बार किसी भारतीय प्रेसिडेंट की विजिट हुई है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप इसको देख लें सेंट विंसेंट कंट्री को। इसकी राजधानी जो है वो किंग्सटाउन है, और यहीं पे जो ग्रेनेडियंस आइलैंड्स वगैरह हैं उनको भी आप अच्छे से देख लें, न्यूज़ में थे अभी। इसके बाद हम देखेंगे पैसिफिक ओशन में जो कुछ आइलैंड हैं उनको, जो काफ़ी न्यूज़ में थे। फर्स्ट में हम देखेंगे सोलोमन आइलैंड, काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है चाइना के साथ रिलेशन को लेके। तो सोलोमन आइलैंड जो है उसकी राजधानी होनियारा है, इसको देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे न्यू कैलेडोनिया, अभी हाल ही में ये न्यूज़ में थी क्योंकि फ्रांस ने वहाँ पे आपातकाल लगाया है। ये जो न्यू कैलेडोनिया है वो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। तो फ्रांस ने, अब आप लोग पूछेंगे फ्रांस ने वहाँ पे आपातकाल क्यों लगाया है, तो ऐसा हुआ है कि जो न्यू कैलेडोनिया है इसमें 2020 में जन्म संग्रह हुआ था 2020 में। तो वहाँ के 53% लोगों ने क्या किया था, वो फ्रांस के साथ रहने के लिए फ्रांस के साथ रहना चाह रहे थे। बट अब क्या हुआ है, हाल ही में वहाँ पे सिविल वार की सिचुएशन हो गई है। वहाँ के लोग का चाह रहे हैं कि वो फ्रांस से आज़ाद हो जाएं, फ्रांस से आज़ादी मांग रहे हैं। तो आप इसकी लोकेशन अच्छे से देख लें, इंपॉर्टेंट बात है। जो न्यू कैलेडोनिया है इसकी राजधानी जो है नोमिया है। और इसी में अगर हम देखेंगे तो जो ये लोकेशन है, यहाँ पे जो पूरी लोकेशन है 3 भागों में डिवाइड है, माइक्रोनेशिया, मिलीनेशिया, पॉलिनेशिया। तो ये जो दोनों कंट्री मैंने आपको बताई, सोलोमन आइलैंड और न्यू कैलेडोनिया, ये मिलीनेशिया का पार्ट है। इसके बाद हम देखेंगे साउथ चाइना सी, जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। साउथ चाइना सी देखेंगे, उसी के साथ ईस्ट चाइना सी भी देख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। इसको लेके 2022 में क्वेश्चन भी आया हुआ है। सिंकाकू आइलैंड्स है, इसी के बारे में 2022 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। तो यहाँ की लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे 3 से 4 आइलैंड हैं जो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। सबसे पहले देखेंगे पैरासेल आइलैंड, उसके बाद स्कार्बो आइलैंड है, स्प्रैटली आइलैंड है और सेंकाकू आइलैंड्स है। तो ये जो आइलैंड हैं ये 9 डेज लाइन के अंदर पड़ते हैं। इन आइलैंड्स को लेके जापान, चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनोई आदि कंट्रियों के मध्य डिस्प्यूट है। तो आप इन आइलैंड्स को अच्छे से देख लें और लोकेशन याद कर लें। इसके बाद हम देखेंगे इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में 2 से 3 आइलैंड्स हैं, वो काफ़ी न्यूज़ में थे अभी हाल ही में। क्या हुआ है, जो एजम्पशन आइलैंड्स है वो सेशल्स का है, उसके साथ भारतीय गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है। वहाँ पे क्या होगा, भारतीय गवर्नमेंट जो है वहाँ पे एयर स्ट्रिप बनाएगी। उसी के साथ साथ एक अगालेगा आइलैंड्स है जो मॉरिशस का है, उसके साथ भी इंडियन गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है, वहाँ पे भी एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप इसको अच्छे से देख लें। यहीं पे एक डियोगो गार्सिया है आइलैंड, जिस पे USA का बेस है। तो आप इन लोकेशन को अच्छे से देख लें। इसके बाद हम देखेंगे बास्फोरस स्ट्रेट को। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जो बास्फोरस स्ट्रेट है वो सिया मरमरा को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है। उसी के साथ में है डार्डेनल्स स्ट्रेट, जो एजियन सी को सिया मरमरा से कनेक्ट करता है। तो आप इस लोकेशन को अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि क्या है, यहाँ पे यूक्रेन और रसिया का इशू जो चल रहा है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है लोकेशन। इसके बाद हम देखेंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की 2 से 3 लोकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में भी हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वेनेजुएला कंट्री की लोकेशन। तो वेनेजुएला कंट्री का क्या हुआ है, विश्व में
फर्स्ट ऐसी कंट्री बन गई है जिसमें सारे ग्लेशियर ख़त्म हो गए हैं। तो इसका अभी हाल ही में हम्बोल्ट नाम का ग्लेशियर था, वो भी ख़त्म हो गया है। तो फर्स्ट वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री ऐसी बन गई है जिसके पास कोई भी ग्लेशियर नहीं है प्रेजेंट टाइम में। इसके बाद देखेंगे ब्राज़ील और पेरू की सीमा पे एक लोकेशन है वैली डो जावेरी। ये काफ़ी न्यूज़ में था। ये इंटरनेशनल कोकेन ट्रैफिकिंग रूट है, उस पर भी पड़ता है। तो ये जो लोकेशन है काफ़ी न्यूज़ में है, इसको आप लोग अच्छे से देख लें। इसके बाद थर्ड लोकेशन जो है वो है अर्जेंटीना के पास, फॉकलैंड आइसलैंड में। ये क्या है, ये अर्जेंटीना और यूके के बीच में डिस्प्यूट है इसको लेके, बट जो कंट्रोल प्रेजेंट टाइम में है वो यूके के पास है। तो इसको भी अच्छे से देख लेंगे। और मैं आपको फॉकलैंड वो हम्बोल्ट ग्लेशियर दिखा देता हूँ। ये है जो हम्बोल्ट, वेनेजुला का जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है, ये है जो लगभग ख़त्म हो रहा है। इसके बाद देखेंगे हम, आप लोगों ने सुना ही होगा बाल्टीमोर ब्रिज जो कोलैप्स हुआ था, काफ़ी न्यूज़ में रहा था, उसको देखेंगे। तो ये जो बाल्टीमोर ब्रिज है ये यूएसए में एक लोकेशन है, मैरीलैंड पड़ता है, वहाँ पे था। ये क्या हुआ, एक कंटेनर जा रहा था तो उसकी टक्कर लग गई थी इस ब्रिज से, तो ये ब्रिज कोलैप्स हो गया। तो ये जो ब्रिज था ये पटाप्सो रिवर है मैरीलैंड में, उसी के ऊपर था। तो काफ़ी न्यूज़ में था, और न्यूज़ में इसलिए भी था जो इस कंटेनर शिप जो थी इसके चालक जो थे वो भारतीय थे, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था। आप लोग इसको अच्छे से देख लें। और दूसरा प्लस एक न्यूज़ और भी था, जो मैरीलैंड लोकेशन है यूएसए में, वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी अभी हाल ही में किया गया है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोग अच्छे से देख लें। तो आप लोगों ने लोकेशन ये सारी देख ली। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2023 में ही आया हुआ है। इसमें इसने पूछ लिया था, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज शेयर ए लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन। मतलब यूक्रेन के साथ कौन कौन सी कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। तो आप लोगों ने मेरे फर्स्ट वीडियो में देखा ही होगा, मैंने कराया था कौन कौन सी कंट्री जो हैं यूक्रेन के साथ सीमा साझा करती हैं। तो आप लोग इसको कर लें। तो इसमें जो इसका आंसर है ओनली 2 कंट्री होगा। इसमें रोमानिया प्लस हंगरी, 2 ही कंट्री इसमें जो है वो यूक्रेन के साथ सीमा साझा करती हैं। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, वो भी 2023 का ही है, प्री का। इसमें लोकेशन दिया था इसने, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन्स ऑफन मेंशन इन न्यूज़। फर्स्ट दिया था नॉर्थ कीव, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है फर्स्ट वाले वीडियो में कि सारी लोकेशन आप लोगों को बताई हमने है। तो नॉर्थ कीव जो दिया हुआ था उसके आगे था वार बिटवीन आर्मेनिया अजरबैजान। सेकेंड था नागर्नो काराबाख, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है, 2-3 साल से। थर्ड नंबर पे था खिरसान एंड जयपुरजिया। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्थ कीव, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की लोकेशन है। सेकेंड जो नागर्नो काराबाख है ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच डिस्प्यूट है, इसको लेके। और थर्ड लोकेशन जो है खिरसान एंड जयपुरजिया, ये यूक्रेन की लोकेशन है। जयपुरजिया जो है यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, इसलिए न्यूज़ में था। तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, कि इसमें एक भी सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी इसने लोकेशन के बारे में पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन इन न्यूज़। फर्स्ट लोकेशन है डोनबास, फर्स्ट लोकेशन डोनबास है, सेकेंड लोकेशन कचिन है, थर्ड लोकेशन टिग्रे है। आप लोगों को मैंने ये सारी लोकेशन फर्स्ट वीडियो में बताई हुई है। डोनबास जो है वो यूक्रेन में है, और टिग्रे रीजन जो है वो इथियोपिया में पड़ता है, और जो कचिन लोकेशन है ये म्यांमार की लोकेशन है। तो इसमें 3 जो लोकेशन दी हैं, तीनों का जो मिलान है वो गलत है, तो इसमें जो इसका आंसर है नन हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ में इसने दिया हुआ है कि इन द रिसेंट ईयर्स चाड, गिनिया, माली, सूडान caught the international attention for which one of the following regions common to all of them। तो इन कंट्रियों के बारे में पूछा है कि अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, क्यों थी। तो आप लोग जानते हैं अफ्रीकन कंट्री हैं, वेस्टर्न अफ्रीका की, कुछ वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्री हैं, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका की कंट्री हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पे जो है तख्ता पलट वगैरह होते रहते हैं, तो इसलिए चारों कंट्रियाँ न्यूज़ में थी। तो इसमें जो इसका आंसर है वो डी हो जाएगा, सक्सेसफुल कॉप्स। इसके बाद हम देखेंगे 2022 का क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का। इसमें इसने पूछ लिया था कि जो अफ़गानिस्तान है उसको कौन कौन सी कंट्री टच करती है। तो आप लोगों ने अफ़गानिस्तान का लोकेशन देखा होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में कराया हुआ है अफ़गानिस्तान का लोकेशन। तो उसमें आप लोग देखेंगे जो अफ़गानिस्तान
जिन कंट्रियों के बॉर्डर शेयर करता है उनमें तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, प्लस पाकिस्तान है। तो इस क्वेश्चन में जो है फर्स्ट में दिया हुआ है अजरबैजान, अजरबैजान तो नहीं करता है। सेकंड पे दिया हुआ है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान भी नहीं करता है। थर्ड नंबर पे जो मिसप्रिंट थोड़ा हुआ है यहाँ पे ताजिकिस्तान था। फोर्थ नंबर पे तुर्कमेनिस्तान था। फिफ्थ नंबर पे उज्बेकिस्तान। तो इसमें ये जो 3, 4, 5 ऑप्शन है यही सही होगा। ये तीनों कंट्रियाँ जो हैं वो अफगानिस्तान से लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे। इसमें लोकेशन दिया हुआ, रीजन्स दिए हुए हैं और कंट्री के नेम दिए हुए हैं। तो फर्स्ट लोकेशन जो है अनातोलिया, एनाटोलिया ये काफ़ी फेमस लोकेशन है। 2 से 3 बार ये प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है, तो आप लोग याद कर लें इसको। एनाटोलिया जो लोकेशन है वो टर्की में पड़ती है, सही मिलान दिया हुआ है। सेकंड जो है अम्फारा लोकेशन है, ये इथियोपिया में ही पड़ता है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, जो टिग्रे रीजन पढ़ाया था, उसी के जस्ट नीचे ये अम्फारा लोकेशन है। तो आप लोग इसको भी याद कर लें। तो अम्फारा जो लोकेशन है वो इथियोपिया में पड़ता है। थर्ड नंबर पे कैबो डेलगाडो दिया हुआ है, उसके सामने दिए स्पेन दिया हुआ है, बट ये स्पेन में नहीं पड़ता है, ये मोजाम्बिक में पड़ता है। तो ये थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है कैटालोनिया है, काफ़ी फेमस लोकेशन है, ये भी 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है PYQ में। तो जो कैटालोनिया है ये स्पेन में पड़ता है, इटली में नहीं पड़ता है, इसलिए भी पेयर गलत हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर इसका होगा ओनली 2 पेयर्स करेक्टली मैच्ड। इसके बाद हम नीचे आएंगे, 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको इटली की एक लेग पढ़ाई है, तो इसलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें लेग के बारे में पूछा था, एक वेस्ट अफ्रीका की लेग थी, वो ड्राई हो गई थी, तो उसके बारे में उसने पूछ लिया था। तो इसका जो आंसर था वो लेग फैगवाइन था। तो आप लोग इसको देख लें, और जो मैंने इटली की भी जस्ट मैंने पढ़ाई है, आप उसको अच्छे से उसकी लोकेशन और कंट्री का नाम याद कर लें तो इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग और भी कई क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं, जो 2022 में पूछे गए हैं, 2023 में पूछे गए हैं लोकेशन को लेके, आप उनका प्रैक्टिस करें PYQ से। तो आप लोग इसको 1-2 बार, कम से कम 2 से 3 बार इसको अच्छे से देख लें बार। फर्स्ट जो वीडियो मैंने भेजा था उसको भी 2 से 3 बार देख लें, तो जो लोकेशन ये हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इस साल के लिए, तो याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।